तो आज क्यूब में आते हैं। आज क्यूब का स्टडी होगा। क्यूब में यानी स्टडी वो चीज़ होता है कि किसी क्यूब में यानी वो जो सामने कोई डिजिट दिखता है तो उस डिजिट के ऑपोजिट में कौन सा डिजिट होगा, इसी को यानी समझना है। इसमें क्यूब में जैसे 2 है, 2 के ऑपोजिट में यानी 2 के जस्ट इसके ऑपोजिट में कौन सा अंक होगा। जैसे 4 है, 4 के ऑपोजिट में जस्ट कौन सा अंक होगा। और जैसे 3 है, 3 के जस्ट ऑपोजिट में यानी कौन सा अंक है। यानी 3 के ऑपोजिट ये नीचे वाला हो गया, ये ऊपर में है तो नीचे वाला हो गया। तो जस्ट यानी इस तरह यानी इसका यानी सॉल्व किया आता है कि किसके यानी कौन सा क्यूब में यानी कौन सा अंक यानी उसके पीछे में कौन सा अंक हो सकता है। तो क्यूब में ये सब यानी समझाया जाता है और कुछ इसका ट्रिक होता है जिससे यानी इस क्वेश्चन के माध्यम में यानी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यानी क्यूब का यानी पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे इसमें जो क्यूब है इसमें हर डिजिट इसमें 2, 3, 4 है। तो इनमें से या इस यानी इस अंक का इनमें से कोई भी अंक इसमें नहीं है। इसमें यानी यहाँ भी यानी सब अंक अलग अलग है, यहाँ भी अंक अलग अलग है। लेकिन इसमें दूसरा क्वेश्चन में है जैसे 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। यानी 2 अंक यानी एक जैसा यहाँ जैसा है वैसे यहाँ भी है, यानी डिफरेंस है 5 का और 6 का। तो फिर तीसरा में आता है, जैसे तीसरा में है यानी इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, 3 है, इसमें 2 है, 4 है, 5 है। इसमें सिर्फ एक ही अंक, इसमें 2 है, यहाँ भी 2 है। इसमें एक ही अंक एक जैसा है और बाकी ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसमें क्या सब का सब अलग अलग है। इसमें 2 अंक एक जैसा है, इसमें एक अंक एक जैसा है, बाकी सब अलग अलग है। तो इसे किस तरह सॉल्व किया जाएगा, किस तरह इसके उसके अंक में यानी अंक के ऑपोजिट में कौन सा अंक हो सकता है। तो जैसे यानी पहला इसमें आता है, इसको हम सॉल्व करते हैं। मान लिया कि इसमें क्वेश्चन निम्न घन में यानी 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। यानी कौन सा अंक है 4 के विपरीत कौन सा है, यानी 4 के ऑपोजिट में कौन सा अंक हो सकता है। ये 4 के ऑपोजिट में तो इसका जो टॉप लेवल होता है इसमें जो टॉप है, जैसे टॉप है इसका, जैसे 3 का ऑपोजिट अगर इस तरह अगर घन में हो कि यानी इसका अंक अलग है, इसका अंक अलग है, तो इसका जो टॉप लेवल का है इसका टॉप ये इसका विपरीत होगा। यानी 3 का विपरीत 1 होगा। जैसे इसका लेफ्ट साइड, इसका ये 2 का लेफ्ट साइड, 2 का लेफ्ट साइड और इसका राइट साइड, इधर से लेफ्ट होता है ना, अब इसका क्या राइट हो गया। इस घन के लिए ये वाला लेफ्ट हो गया और इस घन के लिए 6 क्या है, राइट हो गया ना। इस घन के लिए राइट साइड में 6 और 5 क्या है, लेफ्ट साइड में है। तो यानी 2 का ऑपोजिट में 6 होगा। यानी इसका टॉप यानी टॉप क्या होगा, यानी 3 का विपरीत यानी 1 होगा और 1 का विपरीत यानी 3 होगा। ये हो गया। और इसमें क्या होता है, इसका लेफ्ट और इसका राइट, इस तरह अगर फिगर दिया हो तो इसका लेफ्ट और इसका राइट यानी इसका ऑपोजिट होगा। जैसे यानी 3 का ऑपोजिट यानी 3 का ऑपोजिट 1 हो गया और 2 का ऑपोजिट यानी 6 हो गया। और इसका ये जो है 4, तो 4 क्या है, राइट में है। इसका राइट और इसका लेफ्ट, इसका राइट और इसका लेफ्ट, यानी 4 का ऑपोजिट 5 होगा। यानी 3 का ऑपोजिट 1, 2 का ऑपोजिट 6 और 4 का ऑपोजिट यानी 5 हो गया। तो यानी 4 का ऑपोजिट यानी 4 के विपरीत कौन सा होगा। तो इसलिए 4 के विपरीत यानी ऑपोजिट साइड में यानी 5 होगा। ये हो गया। इसमें 2 नंबर क्वेश्चन में आता है निम्न घन में यानी 5 के विपरीत कौन सा अंक है। इस तरह अगर दिया हो 5 के विपरीत, तो इसमें देखते हैं ये 2 और 3 और इसमें 2, 3 ये दोनों एक जैसा है, अगर इस तरह दिया हुआ हो, तो दोनों जिसमें यानी दो अंक एक जैसा है, तो उन दोनों को छोड़कर जो अलग अलग अंक बचता है, जैसे इसका यानी 5 अंक यानी अलग बच गया और इसका 6 अलग बच गया, तो इसलिए यानी 5 के विपरीत में
हाँ, यानी 5 का विपरीत यानी इसका 6 होगा। इसमें 5 के विपरीत 6 है, यानी ये 6 अंक होगा। और इस तरह तीसरा क्वेश्चन में निम्न घन में 1 के विपरीत कौन सा अंक है? निम्न घन में 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 1 के विपरीत इसमें 2 है, इसमें 2 है और यहाँ भी 2 है। तो घड़ी देखते हो ना, जब दीवाल घड़ी, तो दीवाल घड़ी का जो कांटा होता है, तो वो जो कांटा जो घूमता है, तीनों कांटा जो घूमता है, तो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट घूमता है दीवाल घड़ी का कांटा। हाँ, तो यानी वो जो घूमता है लेफ्ट साइड में घूमता है, इस तरह घूमता है ना। देखो कांटा जो घूम रहा है, हाँ इस तरह घूम रहा है, हाँ यानी लेफ्ट साइड में घूमता है, इस तरह घूमते घूमते जाता है। हाँ, तो यानी जिसमें यानी दोनों अंक एक जैसा है, हाँ वहाँ से हम यानी लेफ्ट की तरफ घूमना शुरू करेंगे। जैसे इसमें इसका ये 2 है, तो 2 का इसका लेफ्ट साइड इस तरह घूमेंगे, तो 2 इसमें लिख दे 2। हाँ, 2 के बाद 3, हाँ फिर 3 के बाद क्या 1 है, इस तरह, हाँ इस तरह लिख दे। फिर यहाँ यानी फिर यहाँ से शुरू करता है, जो यानी जिसमें यानी दोनों अंक एक जैसा हो, हाँ तो वहाँ से शुरू करेंगे, यानी क्लॉकवाइज यानी घूमना शुरू करेंगे। तो यहाँ से इसका शुरू करते हैं, इस तरह घूमेंगे फिर इसमें। हाँ, तो इसमें फिर यहाँ 2 लिख दिए, 2 के बाद क्या है 4, 4 आ गया, और यानी 4 के बाद क्या है 5 है। इसमें कह रहा है क्या, निम्न घन में 1 के विपरीत कौन सा है? तो यानी 2 का विपरीत इसमें यानी एक जैसा होगा, ये फिनिश हो गया। हाँ, इसमें यानी 3 के विपरीत यानी 4 है, और 1 के विपरीत 5 है। 3 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 5, और 2 के विपरीत जो होगा, जो अंक नहीं है, एक यानी एक जो क्यूब होता है, क्यूब में कितना अंक होता है 1 से लेकर अगर काउंटिंग करना शुरू करेंगे तो क्यूब में कितना अंक होगा? 1 से कितना नहीं लिखा हुआ रहता क्यूब में 6 तक, 1 2 यानी एक जो क्यूब जो होता है, हाँ क्यूब में कितना कवर होता है? हाँ 6 कवर होता है ना उसमें। तो इसमें क्या मैंने 1 से लेकर एक क्यूब में यानी 1 से लेकर 6 डिजिट रहता है इसमें। तो यानी देखो, यानी 3 के विपरीत 4 हो गया, 1 के विपरीत 5 हो गया। तो 2 के विपरीत कौन सा अंक हो सकता है? अगर हम क्वेश्चन दिया हुआ 2 के विपरीत कौन सा अंक हो सकता है, तो 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा? जो नहीं दिख रहा है, जो नहीं है, यानी 6 है, 6 होगा 2 के विपरीत, होगा ना। लास्ट में वही ना बच रहा है। हाँ, इसमें 2 भी आ गया, तो 3 भी आ गया, 1 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, कौन नहीं है? 6 नहीं है, तो 2 के विपरीत 6 होगा। अगर इस तरह दिया हुआ, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया निम्न घन में 1 के विपरीत कौन सा अंक है, अगर बोल दिया जाए इसमें कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, हाँ तो जो नहीं है, हाँ वही यानी 2 के विपरीत हो जाएगा अंक। तो निम्न घन में यानी 1 के विपरीत कौन सा अंक है, तो 1 के विपरीत, इसलिए नहीं है, तो इसलिए 1 के विपरीत यानी 1 के विपरीत यानी 5, ये जो 5 है यानी 1 के विपरीत 5 वाला अंक होगा। तो पहले इसे उतार लो, फिर घन को खोलकर इसमें बताया जाएगा कि किसके विपरीत कौन सा अंक होगा। चल इसे चौथा नंबर क्वेश्चन मान लिया। तो 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा? यार इसमें यानी क्यूब को खोल दिया है, उसमें बताना है कि 5 के विपरीत कौन सा अंक है, 5 के विपरीत। तो इसमें यानी बनाने का नियम क्या है कि ये जो 2 है, हाँ 2 के जस्ट एक यानी हाँ एक दीवार के बाद, हाँ एक पार्ट के बाद यानी दूसरे पार्ट में जाना है। तो यानी इसका विपरीत जो होगा ये वाला होगा, और इसका विपरीत जो होगा यानी बीच में एक दीवार को छोड़कर इसका जब विपरीत होगा ये वाला होगा, और इसका जो विपरीत होगा जो यानी इधर यानी छोड़ा हुआ रहता है, इधर छोड़ा हुआ रहता है, तो जस्ट इसका विपरीत इसका ये वाला होगा। इसमें कवर होता है ना, इसमें यानी चारों यानी इधर यानी ऐसे घूम के यानी ढक जाएगा, और ये जो है एक ऊपर हो जाएगा और एक नीचे हो जाएगा, होता है ना इसमें। जैसे यानी ये भाई ये पार्ट है, ये 4 दीवार का ये पार्ट चारों तो घूम गया, और ये ऊपर और नीचे होगा ना, इस पर ऊपर नीचे। तो ये मान लिया कि ये ऊपर में है, ये नीचे है, या ऊपर है ये नीचे है, तो इस तरह हो सकता है।
तो यानी इसमें यानी 3 का विपरीत 6 होगा, और 1 का विपरीत 4 होगा, और 5 का विपरीत 2 होगा। यानी 1 के बाद 1 को यानी जोड़ना है, यानी इसको यानी बीच में 1 को छोड़कर यानी इसमें जोड़ना है, और इसको और इसमें यानी इसको यानी बीच वाला को छोड़कर इसमें जोड़ना है। ऐसे नहीं होता है, जैसे तुम यानी किसी यानी कागज़ को या किसी पन्ने को फाड़ कर इस तरह यानी बनाने की कोशिश करोगे, हाँ, कि ये वाला जो पार्ट है, हाँ, जस्ट यानी इसके यानी ऑपोजिट में होगा। ये वाला जो पार्ट है जस्ट इसके ऑपोजिट में होगा, और ये वाला जो पार्ट है जस्ट इसके ऑपोजिट में होगा। तो इसलिए यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 5 के विपरीत कौन सा अंक है, तो इसलिए 5 के विपरीत 2 होगा। अगर इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत 6 होगा, और 1 के विपरीत 4 होगा। पूरा समझ लिए, उतार लो इसे। तो इसमें आज यानी 2 क्यूब वाला बताए, फिर नेक्स्ट क्लास में बताएगा यानी 3 क्यूब में, हाँ, 3 क्यूब में, हाँ, तो 3 क्यूब में फिर उसका विपरीत कौन सा अंक हो, फिर 4 क्यूब में वो यानी किसी अंक के यानी विपरीत कौन सा अंक हो सकता है। यानी आज 2 क्यूब वाला बता दे, कल यानी 3 क्यूब वाला होगा, फिर नेक्स्ट बैच में यानी 4 क्यूब वाला होगा।